हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का मैथ का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन जो आपसे लगातार कंटिन्यू आपसे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी में लगे होंगे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 8 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव करिए, आपका वहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। जितने टाइप्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कुछ भी मत करिएगा, आप एनसीईआरटी बुक की प्रिपरेशन करिएगा और दो चार आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए बस, जिससे कि आपको एवरेज पता लग जाए कैसे कैसे आप वहाँ पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। और यही क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, बिलीव करिए, आप मुझ पर विश्वास आप कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ए पूल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन बात आपको होता है डायग्राम। अगर आपका डायग्राम करेक्ट बन गया तो क्वेश्चन चुटकियों में यूँ ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करने के बाद वहाँ बनाना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो पोल का जो शैडो है उसकी जो लेंथ है वो आपकी 20√3। अगर सपोज करो ये भी अगर हमारा पोल है तो इसकी शैडो फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो शैडो दे रखा है, वो आपका दे रखा है कितना है यहाँ पे 2√3। ठीक है, 2√3 है, तो आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री का लगाइए। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/√3। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश है। सिर्फ आपको करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आपको वहाँ पे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गया, समझ लीजिए 70-80% आपने क्वेश्चन को वहाँ पे कर लिया होगा। ठीक है, तो ना अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। 50 मीटर एक हाई बिल्डिंग है जिसके एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन के, टॉप और बॉटम के। फ्रॉम फ्रॉम मतलब कहाँ से, टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट और उसके टॉप के जो एंगल हैं वो आपके दे रखे हैं 45 और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको बतानी है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी है, कितनी दूरी पर है ये क्या क्या, बिल्डिंग और टावर। ठीक है, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट और टॉप का जो एंगल है वो 45 और 60 दे रखा है। ठीक है, हमने इसको बिल्डिंग मान लिया, इसको हमने टावर मान लिया। और बिल्डिंग की हाइट 50 दे रखी है। अगर ये वाला पार्ट 50 है तो ये वाला पार्ट भी आपका 50 होगा। आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट आप लिख लीजिए वाई। आपसे हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए से बी पूछा गया। ए से बी निकालने के लिए हमारे पास 50 तो मिल चुका, हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। ठीक है, आप 1/1 आप दोनों ट्रायंगल में जाइए और आसानी से आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ओके, नाउ सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहले आपको फर्स्ट ट्रायंगल में जाना है। ए ई डी में tan 45 इजिकल टू वाई अपॉन एक्स, सॉरी, ओके, वाई अपॉन एक्स, एक्स इजिकल टू यहाँ पे वाई आ जाएगा। मैंने ये एक्स मान रखा तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। सिमिलर आप बड़े इस ट्रायंगल में आओगे, tan 60 लगाओगे, पूरा हाइट आपका 50 प्लस वाई हो जाएगा। इसका जो बेस है वो एक्स है और एक्स आप इजिकल टू वाई वहाँ पे निकाल चुके। सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। फिर तो देख लीजिए किस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, ये कैलकुलेशन में अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं डायग्राम आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर 30 डिग्री, टावर के टॉप का जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। एंड द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ, उसका जो एंगल है वो 60 है। टावर हमने मान लिया वी डी और टावर के ऊपर आपका ए से डी एक फ्लैग लगा हुआ है। टावर के टॉप का एंगल 30 और फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और आपको दे रखा है इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ की जो फ्लैग है उसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 5 मीटर। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा गया, आप इसको एच मान लीजिए। पहले आप छोटे ट्रायंगल में जाइएगा, tan 30 यहाँ पे यूज़ होने वाला है। tan 30 इजिकल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी h√3 यहाँ पे आपको मिलेगा। सिमिलर फिर आपको यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में जाना है पी ए वी में। पी ए वी के लिए जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री, हाइट आपकी यहाँ पे डबल हो जाएगी यानी कि h+5 हो जाएगा। h+5 हाइट हो गया आपका। बेस आपका यहाँ पे x जो है वो आपका सेम रहेगा। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन लगाइए फ्रॉम फर्स्ट से और आपको यहाँ पे h आपको इजीली यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन क्वेश्चंस का वो है आपका डायग्राम। अगर डायग्राम आपने बना लिया जैसे मैंने भी बताया था 70-80
परसेंट आपने क्वेश्चन को वहीं फिनिश कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 60 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप यानी कि 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के, टॉप ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम का जो एंगल है वो 45 और 60 बन रहा है। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन के लिए रेफर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा गया, यानी कि इस टावर की हाइट पूछी गई है, बिल्डिंग की हाइट आपकी 60 डिग्री है। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पे मत होना, हमें पता कैसे लगेगा टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एंगल बन रहा है, तो इसीलिए हम टावर के टॉप से एंगल नहीं बनाएंगे। और फुट किसका दे रखा है, बॉटम ऑफ टावर, टावर का बॉटम यही है, तभी तो उसके टॉप से एंगल यहाँ बॉटम पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ये हमारा एच है तो ये एच होगा, कंप्लीट आपकी 60 है तो ये बचा हुआ आपका 60 माइनस एच। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में जाइएगा, फिर आप बड़े वाले में जाइएगा, दो इक्वेशन वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, फिर आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये रहा वो कैलकुलेशन का पार्ट। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो आपका दे रखा है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है टावर के टॉप का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का और टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप और बिल्डिंग का फुट। ठीक है, बिल्डिंग, यही क्वेश्चन में दिया गया, टावर के टॉप का और बिल्डिंग के फुट का एंगल 60 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट कहाँ हो गया, सी पे, सॉरी बी पे हो गया, और जो टावर का फुट सी रहेगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉ करना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, वो बिल्डिंग का जो एंगल है वो 60 है, ये 60, ये 30 हो गया, और टावर की जो हाइट है, ये टावर की जो हाइट है वो 60 डिग्री दे रखी है। बस आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है यहाँ पे। ठीक है, पहले आप इस ट्रायंगल में जाओगे, बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे तो आपको एक्स की वैल्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ओके, फिर आप वन बाय वन दोनों ट्रायंगल को आप सॉल्व कर सकते हो। मेन पार्ट आपका ट्रायंगल बनाना है, डायग्राम कैसे वहां पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए अगला टाइप्स अब हम देखते हैं। अगला टाइप्स आपका ये रहा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका वहां पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने यहाँ मान ली 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड उसके बेस का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कहाँ से बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आप पहले इस ट्रायंगल में जाइएगा, आप दोनों ट्रायंगल को चाहे पहले आप ऊपर वाले को सॉल्व करिए चाहे दूसरे वाले को सॉल्व करिए। ठीक है, आपको दो इक्वेशन वहां पे मिलती है। पहले ट्रायंगल से आपको मिलेगा x, किससे, एडीसी से जब आप जाओगे तो आपको h मिलेगा x√3, और दूसरे वाले से आओगे तो वहां पे आपको इक्वेशन 7√3, आपसे हाइट पूछा गया, सब्स्टिट्यूट करके आप इजीली यहाँ से हाइट और इनके बीच के डिस्टेंस भी आप बता सकते हो। तो देख लीजिए सॉल्यूशन आपका ये रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर देखो जब जल्दबाजी हो रही है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेके आप ना अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, आप इनको इजीली रीड कर सकते हो। देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हमने टावर मान लिया ए बी एक टावर है, इसके टॉप से एक मैन ऑब्जर्व करता है दो कारों को, एक कार आपकी इधर है, एक कार मैंने यहाँ पे डी पे मान लिया। ठीक है, अपोजिट साइड्स पे है, देखो अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, टावर के अपोजिट साइड्स पे दो कार हैं, एक मैंने सी मान ली एक मैंने डी मान ली, इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो 30, यानी कि इस कार का एंगल बन रहा है 30, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 आप यहाँ लीजिए 40 आप इधर लीजिए, तो 30 और 45 है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, इन कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। ठीक है, बिल्डिंग के एक दो, अब तो देखो इजीली आपको समझ आ गया होगा, आप पहले इस ट्रायंगल में जाइएगा, इसको जाइएगा, इसका बेस मैंने x मान लिया, इसका मैंने y मान लिया। अगर हमें पूरी डिस्टेंस बतानी, यानी कि पहले हम x निकालेंगे, y निकालेंगे और दोनों को यहाँ पे इजीली ऐड कर देंगे, तो वही आपका यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच की हो जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले 45 में गए तो आपको x 100 मिलेगा देखने को, 30 में जाओगे तो y आपको 100√3 मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस टू को दोनों को ऐड कर लीजिए और आपको √3 का वैल्यू यहाँ पे रख देना। अगर क्वेश्चन में गिवन हो √3 आप तभी रखोगे, अदरवाइज आप अपने आंसर को √3 में ही रहने देना। और आपने देखो सॉल्यूशन देख ही लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक टावर है जिसकी शैडो
किस तरीके से फाउंड हो रही है। अब यहाँ पे दिया गया लेवल इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑफ एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। ठीक है, जब इसका जो शैडो है, जब इसका एंगल 60 का होता है, 60 का होता है, उससे 30 मीटर ज़्यादा बनती है इसकी शैडो। कब? जब इसका एंगल जो चेंज हो जाता है कितना, 30 डिग्री में। ठीक है, हमने पहले मान लिया 60 पे था तो इसकी शैडो इतनी बन रही थी। अब जैसे ये सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से जो शैडो है, अब यहाँ से यहाँ बन रही थी पहले, अब यहाँ से हमने यहाँ मान ली, कितना इंक्रीज हो गया, 30 का इंक्रीज हो गया। यानी कि हम बात करें पूरा शैडो जो होगा 30 डिग्री एंगल पे वो होगा 30 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछी गई है, बस डायग्राम आपका यहाँ पे मेन रहेगा बच्चों, आप बस डायग्राम को अच्छी तरीके से वहाँ पे बना लीजिएगा। इसका भी सॉल्यूशन देख लो, पहले छोटे ट्रायंगल में जाना है फिर आप बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन, कैसे आपको करना है। ठीक है, बढ़ते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 6 मीटर 13.5 मीटर फ्रॉम अ बेस ऑफ द टावर एंड द सेम लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टावर से 6 मीटर और 35 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट है। 6 पे एक मैंने सी मान लिया है और एक बी से इसके बेस से 30.5 पे दूसरा पॉइंट मान लिया। ठीक है, इतनी इतनी दूरी पर 2 पॉइंट है और इनके जो एंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका 90 डिग्री का होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बचा हुआ मेरा 90 माइनस थीटा होगा। आप पहले इस ट्रायंगल में जाइए फिर इसमें जाइए, इसमें लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू h/6। सेकंड वाले में आओगे तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/30.5, क्योंकि इसकी पूरी डिस्टेंस हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू h/30.5। दोनों इक्वेशन का आप मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे, आपको हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए क्या होगा, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, कट हो जाएंगे, tan से cot कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 13.5 81, तो h का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक एरोप्लेन जो होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड 60 डिग्री। एक पॉइंट का जो एरोप्लेन का जो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर आ फ्लाइट 30 सेकंड उड़ने के बाद आगे गया ये उड़ के, तब इसका जो एंगल है वो 30 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, मतलब इसके ऊपर नीचे नहीं कर रहा, उसी हाइट पे ये उड़ रहा है। तो स्पीड बता दीजिए किस पे चल रहा है। तो देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। पहले हमने मान लिया एरोप्लेन यहाँ था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे रखा था। ठीक है, फिर कुछ दूरी पर चला, ए से बी पे पहुंच गया, तो अब क्या सेम हाइट पे उड़ रहा है, हाइट कांस्टेंट थी, हाइट दे रखी 3000√3। ठीक है, ए से बी पे पहुंच गया। अब ए से बी पे कितना डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, टाइम तो हमें पता है, स्पीड पूछा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो आपको निकालना है ए से बी का, टाइम आपको दे रखा है 30 सेकंड। बस सिंपल सी कैलकुलेशन रहनी है, पहले इस ट्रायंगल में जाइए और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाइए। छोटे वाले में जाओगे tan 60 यहाँ पे लगेगा, हाइट आपकी दे रखी है, सी से डी निकल आया, सी डी आपका आ गया 3000। ओके, ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में आप जाइएगा तो आप सी से ई निकलेगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो पूरा सी से ई के लिए वर्क करेगा। आप देख लीजिए सॉल्यूशन। अब इसके बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो tan 30 लगेगा, tan 30 से आप सी ई जब निकालोगे 9000 आएगा। यानी कि डी से ई की जो डिस्टेंस रहेगी, इसने जो कवर की है वो आप उसने की 6000, 9000 माइनस 3000 6000, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने 6000 निकाल ली, टाइम आपका 30 है, तो ये बचा हुआ जो आपका स्पीड आ गया 200 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने 10 क्वेश्चन लिए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे लगातार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथ का जो क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।